हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना टू स्टेप मेहंदी प्रोसेस कैसे करती हूँ। तो एज यू कैन सी मेरे काफ़ी ज़्यादा ग्रे रूट्स हैं। कैन यू सी दिस? या अब मुझे रूट से ग्रेइंग होती है। अब ये ना मुझे कब से हो रही है, जब से मैं एक टीनेजर थी तब से। आई नो द रीजंस नाउ, क्योंकि पहले तो इतनी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। अब मुझे पता है कि क्यों हुई होगी, बट देन नाउ आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं जहाँ पे मेरा कम्प्लीटली परमानेंटली मेरे ग्रे हेयर रिवर्स हो जाए। अगर आपके पास कोई ऐसी रेमेडी हो जिसने आपके लिए काम किया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई डोंट वांट टू गो फॉर सम मेडिसिन और समथिंग, बिकॉज पता नहीं हेल्थ पे क्या असर होता होगा उसका। सो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं जितना हो सके नेचुरल चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप जो कलर्स वगैरह लगाते हो ना, जो भी अमोनिया बेस्ड कलर्स होते हैं, जिनमें अमोनिया नहीं भी होता, उनमें पीपीडी होता है। पीपीडी होने की वजह से आपके रूट्स जो हैं और ज़्यादा ग्रे होने लगते हैं, आपके बाल ज़्यादा ग्रे होने लगते हैं। तो इफेक्ट जो है किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, एंड ये मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। बिकॉज मुझे चीज़ों का पता नहीं था, तो मैंने बहुत टाइम कलर भी लगाया है, एंड थिंग्स वेंट वर्स। और उसकी वजह से मुझे जितने कम ग्रे हेयर होते थे, अब ऑलमोस्ट मेरा सारा क्राउन एरिया इज कमिंग विद लाइक ग्रे रूट्स। तो मैं जितना हो सके मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। और अगर मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ, जैसे कि जल्दी जल्दी में काम है कि मुझे कल ही कहीं बाहर जाना है, मुझे ग्रे रूट्स टचअप करने हैं, तो फिर मैं कलर लगा लेती हूँ। आई शो यू कलर इन सम अदर वीडियो जो मेरे लिए काम करता है, और उसमें पीपीडी भी नहीं है। इट्स अ मोर नेचुरल ऑप्शन ऑफ अ हेयर कलर। ठीक है, तो मैं बताती हूँ उसके बारे में बाकी के अभी किसी और वीडियो में। लेकिन आज आपको मैं बताने वाली हूँ टू स्टेप प्रोसेस, जिसमें मैं मेहंदी लगाती हूँ पहले, और उसके बाद सूखने के बाद इंडिगो का एप्लीकेशन करती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेहंदी लगाने से आपके बाल जो है ऑरेंज कलर का टेंट आता है उसमें, और काफ़ी सारे अच्छे से कवर भी नहीं होते हैं। एंड आई डोंट लाइक दैट ऑरेंज टेंट एट ऑल। आई वॉन्ट माई हेयर टू लुक आइदर डार्कर ब्राउन और ब्लैक। तो इसीलिए मैं इंडिगो का एप्लीकेशन करती हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे अभी पहले तो हिना ही लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ, ताकि बाद में जो है ज़्यादा बाल टूटे नहीं। हिना के एप्लीकेशन के बाल क्योंकि ड्राई हो जाते हैं और उलझ भी जाते हैं, तो उसकी वजह से टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आई जस्ट कॉम्ब माई हेयर नाउ। सो एज यू कैन सी दीज आर माई ग्रे रूट्स, है ना। तो पहले हम ये कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि इन कपड़ों में अगर मेहंदी लगाई और किसी पे गिर गया तो कलर जाएगा नहीं। तो आई विल कम बैक आफ्टर चेंजिंग द क्लोथ्स। सो नाउ दैट आई हैव चेंज क्लोथ्स, इट्स अ ओल्ड टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है। मेरे को सिर्फ रूट्स में टचअप करना है, मुझे नीचे बालों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रूट्स ही ग्रे आते हैं और मैं उन्हीं को कवर कर देती हूँ, तो नीचे तक कुछ आता नहीं है सच ग्रे हेयर। और बाकी थोड़ा बहुत होगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। इट्स ओके, इट्स फाइन, कांट हेल्प इट। सो आई जस्ट टेक वन टाल विद मी। एक छोटा डाला जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ये मेरा मिक्स है। कैन यू सी दिस? या तो ये कल मैंने भिगो के रखी थी, कल रात को। ये लोहे की कढ़ाई है छोटी, और मैंने मेहंदी के अंदर कॉफ़ी और चाय पत्ती का पानी डाला है, गरम करके उबाल के वो डाला है। उसके साथ ही मैंने मेहंदी भिगोई है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आधा आधा सेक्शन कर लूँगी, क्योंकि मेरे जो ग्रे रूट्स है सिर्फ आगे की तरफ ही हैं। तो फिर मैं उन्हीं को कवर करूँगी सिर्फ, मतलब आगे वाला एरिया ही, पीछे वाले एरिया में ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। और मेहंदी उतनी ही भूली है मैंने, एक्चुअली ख़त्म भी हो गई है मेरी मेहंदी ना, मुझे मंगानी है। एंड द ओल्ड जुगाड़ इज़ कि मैं अपने हाथों को पॉलीबैग से कवर कर देती हूँ। इसके साथ में प्रॉब्लम पता है कैसा है, कि इसका कलर बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। आई डोंट नो कौन सा मैं शैम्पू यूज़ करूँ कि इसका कलर बहुत ज़्यादा टिक जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ इसका कलर टिकता नहीं है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से ना बाल बहुत ड्राई भी हो जाते हैं। तो या ये एक इशू तो है, बट हम नेचुरल चीज़ है, तो कुछ तो बेनिफिट भी देंगी, और कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं। अब हर चीज़ में तो आप हर चीज़ में सब तरीके की क्वालिटीज़ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेचुरल चीज़ों के साथ ये तो है कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो सकता है कुछ चीज़ों में ना, बट दैट्स ओके। हाय मेरे हाँ, ये पूरा ख़राब हो गया माथा। सो ये पॉली बैग इसलिए लगाया है ताकि जो मेहंदी है वो सूखे नहीं। अगर आपकी मेहंदी सूख गई ना, तो वो पानी से धोने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटेंगे उस केस में ना। तो पॉली बैग लगा के रखो, ताकि वो गीला रहे। एक तो कलर भी अच्छे से चढ़ेगा, और दूसरा आपको धोने में उतनी परेशानी नहीं होगी। आई लुक लाइक अ मैक्स, दैट्स ओके।
दिस इज़ व्हाट माई हैंड्स लुक्स लाइक। और अभी मैं ये थोड़ा सा ऐसे साफ वाफ करके आती हूँ। सो मैंने चेहरा धो लिया है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कुछ लगाया हुआ था ना सब धो लिया है, हट गया अभी सब। राइट नाउ 12:30 हो रहे हैं, तो कुछ 4 घंटे में रखूँगी, पॉसिबली 4:30-5 बजे के आसपास मैं सर धो लूँगी, एंड देन आई शो यू द रिजल्ट, जो भी मेरा मतलब कलर आया होगा। सो ये कलर आया है मेरे बालों में, काफ़ी रेडिश सा टेंट है। और अभी तो मेरे बाल गीले हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने के बाद कैसा दिखेगा वो फाइनली। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अब मेरे बाल जो कि सूख चुके हैं, तो यू कैन सी दिस इज़ व्हाट माय मेहंदी इज़ लुकिंग लाइक। मतलब जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर कुछ ऐसा आया है। अब ये कलर तो आपको पसंद आएगा नहीं, इनफैक्ट किसी को पसंद नहीं आएगा कि आपके आधे बाल कुछ रेडिश से हो रखे हैं और आधे बाल आपके ब्लैक हैं, है ना। तो इसीलिए आई विल अप्लाई इंडिगो इसके बाद। कैन यू सी? या तो जब आपकी मेहंदी आपने सुखा ली है, मतलब जब आपने मेहंदी सूख गई, आपका बाल धो लिया आपने, अगले दिन या फिर सेम डे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि आपके बाल अच्छे से सूखे होने चाहिए। अब राइट नाउ मेरे बाल पूरी तरीके से सूखे हैं, तो मैं इंडिगो पाउडर लगा सकती हूँ। ये इंडिगो पाउडर मैंने कांच के बर्तन में इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप मेटल में लेते हो ना, तो कुछ तो रिएक्शन होता है या क्या होता है, कलर जो है प्रॉपरली चढ़ता नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा इसको कांच के बॉल में या सेरेमिक के बॉल में डालती हूँ। अब इसमें इसको मेरे को रात भर नहीं भिगोना होता, इसको आपने 10 मिनट भिगोया है ना तो भी चलेगा। इसमें हल्का गर्म पानी डाला है, गुनगुना पानी, और उसके साथ मैंने भिगोया है। ठीक है, इंडिगो पाउडर अगर आपको खरीदना है तो कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेजोन पे मिल जाता है कई जगह पे। अगर आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं कोई लिंक वगैरह डाल दूँगी। ठीक है, सेम प्रोसेस आई एम डूइंग। मैं अपना ये पॉलीबैग बांध रही हूँ ताकि मेरे हाथ खराब ना हो। या सो अब मैंने फाइनली बनवा लिए हैं, और मैंने एक अपने साथ एक कपड़ा भी रख लिया है, कल वाला ही डाल है। सो आई यूज़ दिस, अगर अब थोड़ा सा मैसी होगा ना तो उसके लिए। स्टार्ट करें। सो अपने बालों को सेक्शन कर लें, और इसको लेके थोड़ा थोड़ा हाथों में और लगाना शुरू करें। आज मेरे सामने कोई भी मिरर नहीं है, कल ना मेरे सामने मिरर था वहाँ पे, तो मैं उसमें देख के लगाई थी, पर आज मैं कैमरे में देख के ही लगाने वाली हूँ। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन काम कर जाए। रूट पे ये जो ग्रे वाला आते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग है। इसकी वजह से आपको हर बार एक तो रूट टच करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी ना रूट ही है, क्योंकि आपको कोई भी आप केमिकल लगा रही हो उसके साथ डायरेक्टली रूट्स पे जाएगा ही ना। अगर आपके पास नीचे से ग्रे हो कहीं, तो इंसान कुछ और कलर करा भी ले। जैसे मुझे एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है कि मैं ना कोई और कलर नहीं करा सकती। जैसे मुझे हाईलाइट्स कराने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं करा नहीं सकती, क्योंकि हाईलाइट्स अगर मैं ऊपर से नीचे तक कराऊंगी, कल को फिर से रूट्स पे 1 महीने में 15 दिन में मेरे रूट्स जो है नए आएंगे, तो वो वाइट आएंगे, तो उसकी वजह से फिर मुझे टचअप कराना पड़ेगा। फिर टचअप हमेशा सेम कलर का होगा नहीं होगा, इट्स प्रीटी प्रॉब्लमैटिक। मेरे ना जो ये इशू है ग्रेइंग का, वो क्राउन एरिया पे ही है, पीछे की तरफ नहीं है। मतलब हुआ भी तो यहाँ पे पीछे हो जाता, लेकिन नहीं, सब गड़बड़ चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो इट्स ऑल गुड फॉर नाउ। इस इंडिगो को ना बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मिनिमम 2 घंटा तो रखना ही है, तो 2-2.5 घंटा आप रख के धो सकते हैं। और उसको सिंपल प्लेन पानी से वॉश करना है, कुछ शैम्पू नहीं करना। जब एक बार बाल सूख जाएंगे उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है अच्छे से, नारियल तेल वगैरह जो भी आप तेल यूज़ करते हो वो यूज़ कर लीजिएगा, और उसके बाद तेल लगा के नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। तो इंडिगो अप्लाई करने के बाद अब मैंने बाल धो लिए हैं, और जैसा आप देख सकते हैं कि रेड टिंट जो था वो चला गया है बिल्कुल। अब मेरे बाल जो है डार्क ब्राउन कलर के 5 दिन दिख के रहे हैं। बाद शूट कर रही हूँ, और अब आप देख सकते हैं मेरे रूट्स मोस्टली आर कवर्ड। मैं 100% कवरेज तो नहीं बोलूँगी, पर फिर भी मोस्टली आर कवर्ड। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना इस टाइम पे कि मैं ऐसे बाहर जा सकती हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्रे और या फिर बहुत ज़्यादा एविडेंटली किसी को दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप घर पे रहते हैं, आपका कभी कभार बाहर जाना है, या फिर आपका बहुत कोई ग्लैमरस जॉब नहीं है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, आपके ग्रे बाल बिल्कुल नहीं दिख सकते, तो आप डेफिनेटली ये 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ हेना एंड इंडिगो कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। नेचुरल है, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा आपके बालों को। और अभी जैसे आप मुझे मेरे बाल देख सकते हो राइट ना, मैंने अपने बालों में कोई कंडीशनर नहीं लगाया है, सिर्फ शैम्पू किया है और सीरम लगाया है। ठीक है, मतलब ये लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन हो गए ना, 4 या 5 दिन हो गए, उसके बाद की बात है। तो इनिशियली जब आप इंडिगो और हिना करोगे ना तो बाल काफ़ी ड्राई लगेंगे। मैंने मास्क भी लगाया था, हेयर मास्क डव का जो मेरे पास है वो भी लगाया था मैंने। तो हाँ, इनिशियली ड्राई लगते हैं आपको, बट 1-2 वॉशेस के बाद इट इज़ नॉर्मल। So this is what the result is, and this is the most honest video you might find on internet.
मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ग्रे हेयर्स से कि एक आध दिख जाएँ और थोड़ा-सा अगर रेडिश टिंट दिख रहा है, इफ दैट इज़ ऑल ओके विद यू, ऑलवेज़ गो फॉर द नेचुरल सॉल्यूशन। इफ इट इज़ नॉट, देन आई विल इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ और समथिंग आई विल शो यू जो मैं अपना प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो हेयर कलर मैं यूज़ करती हूँ जब मैं एक्चुअली बाहर जा रही हूँ या फिर मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ऐसा है, देन मैं कभी-कभार अपना कलर जो यूज़ करती हूँ, आई विल शो you that next time. Okay. Thank you for watching this video. Please share this, subscribe it and like it. Thank you. Bye.